ने ही सैयद वंश की नींव रखी और इसी सैयद वंश में एक शासक हुए हैं मुबारक शाह करके। उन्होंने ही हमारे इस कोटला की स्थापना को कह देंगे, मतलब उन्होंने किला-ए मुबारक के नाम से यहाँ पे किले की स्थापना की, किला बनाया चारों तरफ। आपने देखा होगा वहाँ पे ऊपर उनकी एक कब्र भी है। और नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम आए हैं किदवाई नगर के एक पार्क में, जो हमारे साउथ दिल्ली का एक हाट बोला जाता है। वहाँ पे एक शूट करने आए हैं। पिछली बार आपने 2 एपिसोड देखे होंगे सुधीर बैसला जी के, जिन्होंने गुर्जर समाज के बारे में बताया गया था, और उनके जो दादा थे उधम सिंह जी, उनके बारे में हमने डिस्कस करा था। आज हम जो ये 3rd एपिसोड बना रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे सुधीर बैसला जी से कोटला की स्थापना दिवस कब हुई थी और कोटला कब बसा था, और इसके जो आसपास जो गांव हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सुधीर बैसला जी और श्री विवेक बैसला जी, जो सुधीर जी के भतीजे हैं, और इनसे मुलाकात करते हैं थोड़ी देर के अंदर। नमस्कार सुधीर जी और विवेक जी, वेलकम टू माय चैनल, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पे आए। जय श्री राम। नमस्कार। और पिछली बार जो आपने डिस्कस करा था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक का हमें, और अच्छे कमेंट्स भी आए हैं और देखने वाले भी काफ़ी लोग हो गए हैं। आज हम जो बात करना चाह रहे हैं सुधीर जी और विवेक जी आपसे, कोटला का स्थापना दिवस कब हुआ और कोटला कब बसा यहाँ पे और कैसे बसा, और जो और 4 गाँव हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, जो कि हमारी जो अच्छी जितनी भी पब्लिक है अच्छी कोटला की, आपके गुर्जर समाज जो फरीदाबाद में, कोटला में और भी जगह पे जो रहते हैं, उनको पता चले इस बारे में, थोड़ा जानकारी देंगे इस बारे में। देखिए साहब, हम कोटला की जानकारी से पहले हम आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले जाते हैं। हमारी दिल्ली की जब स्थापना हुई थी, दिल्ली सल्तनत, पृथ्वीराज चौहान जब हार गए थे मोहम्मद गौरी से, तो मोहम्मद गौरी अपने एक गुलाम थे उनके, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको यहाँ दिल्ली का शासन सौंप के वो चले गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी। तब से ये जो है हमारे मुस्लिम शासकों का दिल्ली में और भारतवर्ष में प्रादुर्भाव हुआ। गुलाम वंश के बाद आपके जो हैं अलग अलग शासक आए, जैसे अपने गुलाम वंश के बाद आ गए आपके खिलजी आ गए, खिलजियों के बाद तुगलक आए, तुगलक के बाद हमारे जो हैं सैयद आए। तो सैयद जो आए थे, तो सैयद वंश की जो स्थापना की थी, वो उनका जो पहला शासक था वो था खिज्र खां। वो आपका जो तैमूर लंग जो दिल्ली में जिस वक्त कत्लेआम किया दिल्ली में तैमूर लंग ने, तो वो उसी का सिपा सलार था। तो उसने ही सैयद वंश की नींव रखी और इसी सैयद वंश में एक शासक हुए हैं मुबारक शाह करके। उन्होंने ही हमारे इस कोटला की स्थापना को कह देंगे, मतलब उन्होंने किला-ए मुबारक के नाम से यहाँ पे किले की स्थापना की, किला बनाया चारों तरफ। आपने देखा होगा वहाँ पे ऊपर उनकी एक कब्र भी है, और चारों तरफ एक बहुत बड़ा किला हुआ करता था। तो अब तो वो एनक्रोचमेंट वगैरह हो गया है लोगों का, तो वहाँ से वो अवशेष जो है हमारे पुरातत्व विभाग की उदासीनता की वजह से कुछ भी नहीं रहा, वहाँ लगभग समाप्त सा हो गया। बस एक वो नाम के लिए एक वो मोन्यूमेंट बचा है। तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये है सन 1433 में, 1433 में की थी 1 नवंबर को, और उन्होंने पूरा किला बनाया, उसके चारों तरफ आबादी हुई, एक मतलब एक शहर सा बसा दिया था उन्होंने। हमारे जो सैयद वंश के शासक हुए, उनके दरबारियों ने ही हत्या कर दी, क्योंकि इन शासकों में साजिशें बहुत होती थी, तो उनकी हत्या हो गई। तो उसके बाद आपके लोधी आ गए देश में, उनका शासन होने लगा। फिर उसके बाद मुग़ल आ गए। मुग़लों का जो पहला शासक था आपका बाबर आया जब, उस वक्त हमारे
जो कोटला की आबादी थी उसमें जो है ये मूलतः गांव जो है सैनियों का है। यहाँ पे शुरू में जो आबादी थी वो सैनियों की ही थी, जो खेती बाड़ी करते थे, ज़्यादातर फल क्या सब्जियों की खेती होती थी यहाँ पे, तो वो करते थे। और यहाँ पे मुसलमानों के वो हुआ करते थे, क्या कहते हैं, मनसबदार, वो यहाँ पे शासक करते थे, तो उनसे वो सैनिक काफ़ी परेशान थे। तो इस कोटला के बगल में ही एक गांव है अलीगंज करके, बैसोया गोत्र के गुजरों का गांव है वो जहाँ पे आपका करबला अलीगंज बीके दत्त कॉलोनी है, लोधी कॉलोनी है, उसकी बगल में ही अलीगंज है। जो अब अलीगंज गांव है वहाँ नहीं, जो वो पहले था वहाँ था ये गांव एक्चुअली मूल। अच्छा, करबला के पास जो है, करबला के पास जो है वहाँ पे था, लोधी रोड और करबला, लोधी रोड और करबला। तो वहाँ के चौधरियों से उन्होंने सैनियों ने बात की कि भाई ऐसे ऐसे हम परेशान हैं इन मुसलमानों से, और ये मनसबदार हैं, ये हमें परेशान करते हैं। तो हमारे जो अलीगंज के जो चौधरी थे उन्होंने कहा भाई ऐसा है, तुम्हें हमें यहाँ पे हमें गुजरों को बसाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर उन्होंने उनके भांजे थे खुशक बड़ौली में, अलीगंज के चौधरियों के भांजे थे। तो हमारे जो पहले बुजुर्ग आए उनका नाम था चौधरी जय सिंह बैसला करके, और वो खुशक बड़ौली से आए थे। खुशक बड़ौली आपके पलवल के पास है, ये हमारी वहाँ पे पूरी बैसलात है, वहाँ बैसलों के गांव हैं, पूरे झुंड के झुंड हैं। तो वहाँ से ही खुशक बड़ौली से चौधरी जय सिंह बैसला आए, और उन्होंने ही इस गांव की एक तरह से मैं कह दूं कि हमारे गुजरों की जो एंट्री हुई इस गांव में चौधरी जय सिंह बैसला के रूप में ही हुई थी। वो पहले शख्स थे जो इस गांव में आए, जिनको हम अपने बुजुर्ग भी कह दें, बड़े बूढ़े भी कह दें, कुछ भी कह दें, वो पहले आए थे यहाँ पर। और वो आए थे करीब आपकी ये तिथि पड़ती है आपकी 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में। और इसको मैं हिंदी तिथि के हिसाब से अगर बताऊं तो ये 1584 संवत थी। अच्छा, हाँ, 1584 संवत में, हिंदी के उससे, हाँ संवत 1584 संवत में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आए थे। आप नोट करिए, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को चौधरी जय सिंह बैसला इस गांव में आए थे 1527 ईस्वी में, जो संवत बन के 1584 पड़ती है। उस दिन वो आए थे। तो जब हिंदी तिथि के हिसाब से उस दिन आए थे, तो मेरा मानना ये है, और लोगों का भी क्या कह सकते हैं, उस दिन हम अपने गांव का स्थापना दिवस मना सकते हैं। अच्छा, हाँ, जो इस साल 6 मई 2022 को पड़ेगी, अक्षय तृतीया के तीसरे दिन। ये आखा तीज जिसे बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में, जो हाँ, जिसमें सबसे बड़ा साया भी होता है, शादियों का साया भी होता है, परशुराम जयंती भी है, और बहुत कहते हैं बहुत ही शुभ दिन होता है अक्षय तृतीया, उसके तीसरे दिन आए थे। अच्छा। और सौभाग्य से वो जो तिथि है वो शंकराचार्य जयंती के नाम से भी है। आप अगर कैलेंडरों में देखेंगे शंकराचार्य जयंती, उसी दिन हमारे सूरदास जी की भी जयंती है, बहुत बड़े संत हुए हैं संत सूरदास जी, उनकी भी जयंती है। तो ये 6 मई 2022 को इस वर्ष जो है हमारे कोटला मुबारकपुर की स्थापना दिवस की तिथि पड़ती है। तो मेरा मानना ये है, हम अभी हमारे गांव के युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से, हमें अपने गांव का स्थापना दिवस ज़रूर मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही एक गांव है गढ़ी झड़िया मड़िया, जिसको गढ़ी कालका भी बोलते हैं। वहाँ के लोग हर वर्ष मनाते हैं अपना स्थापना दिवस। उनका भी अभी पीछे इसी अप्रैल या मार्च में था, हाँ अप्रैल में था, उन्होंने बड़े धूमधाम से मनाया। जबकि वो छोटा सा एक वो बहुत छोटा सा गांव है। ये कोटला तो बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा। 4 गांव और भी है इसमें, तो 4 गांव और भी सम्मानित है। आप समझे ना, वो तो छोटी सी गढ़ी। अच्छा चौधरी साहब, मुझे बात बताइए कि ये जो 4 गांव है, जैसे अलीगंज, खैरपुर, जुड़बाग और पिलंजी। हाँ, पिलंजी एक हमारी सरोजनी नगर में भी है। हाँ, तो ये पिलंजी और उस पिलंजी में क्या वो बताएंगे हम? देखिए साहब, पहले जो था मूल गांव जो है पिलंजी जो है वो सरोजनी नगर वाली जगह वहाँ पे था, और ऐसे ही अलीगंज था करबला में, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वहाँ पे था।
और ये जो हमारा खैरपुर गांव है ये लोधी गार्डन में था, जो आज लोधी गार्डन है, अच्छा, जिसमें हम वॉक करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। लोगों को शायद पता ना हो, यहाँ पे पहले हमारा गुजरों का खैरपुर गांव था। आज भी वहाँ पर खैरपुर गांव का कुआं है, वो पुरातत्व वालों ने वहाँ पे आज भी उसका बोर्ड लगाया हुआ है, खैरपुर गांव का कुआं। और आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और ये जो लोधी गार्डन है ये जो है लेडी विलिंगडन के नाम से था, लेडी विलिंगडन पार्क। जी 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 जी, हाँ। ये अच्छे आपने वो जानकारी दी हमें, क्योंकि ये मतलब जब सर्च करेंगे तभी पता चलता है। वैसे आपको तो कंठस्थ याद है ये? नहीं, हम तो यहाँ खूब खेला करते थे, क्योंकि हमारा तो बचपन बीता है यहाँ, जामुन खाया करते थे लोधी गार्डन में। बचपन तो हम सबका ही बीता है वैसे तो यहाँ पर। उस टाइम में और अब में बहुत फर्क है। हाँ जी, हाँ जी, उस समय में और अब के समय में बहुत फर्क है। पहले तो ये था कि हम कोटला से इंडिया गेट और आपका नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक साफ नजर आता था, लेकिन आपका यहाँ पे बिल्डिंग बन गई, कुछ नहीं आ रहा। आपका जो परिवार है बैसला परिवार, हाँ, कोटला में कितने हैं आपके? कोटला में बैसला कितने होंगे? हमारे गांव में थांबे होते हैं। हाँ जी, हाँ। थांबों के बारे में हमारे बच्चे 9 थांबे होते हैं जी। 9 थांबे होते हैं। हाँ जी। तो बताएंगे जनसंख्या कितनी होगी आपके बैसला की? कम से कम ये हमारी होगी 400 करीब होगी, 400-500 करीब। 400-500। अच्छा, और इसमें जैसे आप बता रहे थे अलीगंज बैसोया का गांव है, ये पैसे होगा तो 400-500 मेरे ख्याल से वो भी होंगे। 400-500 बैसले हैं। बैसले हैं, वैसे परिवार हैं। परिवार है। नहीं, परिवार तो कम से कम परिवार ही समझ लीजिए, इतने कम से कम होंगे 250-300 होंगे परिवार। हाँ। जो एक कुटुंब है वो 9 थामों का बना रखा है। और जो जैसे कि आप हैं और जो हमारे और भी दोस्त जो आपस में आप रिश्तेदारी है, तो ऐसे ही आपसे रिश्तेदारी है यहाँ पे? सब रिश्ते वाले ही हैं सब? सब एक ही, जैसे बोलते हैं ना दादा की औलाद, हाँ। सब वही है? मैं बता रहा हूँ ना, चौधरी जयसिंह की औलाद है हम सारे। अच्छा, चौधरी जयसिंह बैसला की औलादें हैं हम सारे। हम चौधरी, हमारे जो पूर्वज का नाम है चौधरी जयसिंह बैसला, जो खुशक बड़ौली से आए थे, मैंने आपको बताया ना। हाँ, लास्ट एपिसोड में आपने बताया था ये सब चीज़ें, मतलब लास्ट उससे बताया था बैसला के बारे में आपने। जो अलीगंज, पेलंजी, जूड़बाग ये अलग अलग हैं। जूड़बाग जो अब है यहाँ पे नहीं था, ये भी लोधी गार्डन के सामने था, जहाँ जौरबाग कॉलोनी है, वहाँ पे था ये गाँव। अच्छा। हाँ, वहाँ से जब अंग्रेजों ने दिल्ली बनाई तो उठा दिया सबको। हाँ। तो फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा यार तुम कहाँ वहाँ इधर उधर भटकोगे, तुम इधर ही आ जाओ। तो उसमें से जूड़बाग गांव में से आधे परिवार तो इधर आ गए और आधे रामपुरा त्रिनगर जाके बस गए। वहाँ भी जूड़बाग है, त्रिनगर, वो भी। हाँ, अच्छा, वो भी जूड़बाग है। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है, वहाँ भी एक जूड़बाग है, वो यही परिवार है। और जो और 2 कोटला और है वो क्या है? नहीं, वो कोटला उनसे हमारा उसमें गुजर नहीं है? नहीं, गुजर है इसमें। कोटला पटपड़गंज में गुजर है, वहाँ डेढ़ा गोत्र के गुजर हैं, वो जमुना पार पड़ता है। तो वहाँ पे बैसला नहीं है? ना, वहाँ बैसला नहीं, वो डेढ़ा गोत्र, वहाँ 24 ही है वो डेढ़ों की। वहाँ 24 गाँव है डेढ़ों के। अच्छा। ये हमारा जमुना पार कहलाता है। ये मयूर विहार के पास है? हाँ जी, मयूर विहार के पास है वो। अच्छा, तो वो कोटा, इस कोटे में अलग अलग जैसे ऐसे और जात में होते हैं और समाज में होता है। ये तो मुबारक शाह का है, मैं बताया ना आपको, सैयद वंश का शासक था, उसका है। वो पटपड़गंज है, वो अलग ही जगह वो है, उसका तो ऐतिहासिक कहानी अलग है। वो तो पटपड़गंज का युद्ध मशहूर है, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो। वो पटपड़गंज का युद्ध है। इसी युद्ध में इसमें क्या नाम है, राजा सूरजमल भी शिरकत की थी, राजा सूरजमल ने, जाट राजा ने। उस युद्ध में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था वो। तो वो पटपड़गंज अलग है, ये तो कोटला मुबारकपुर की जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। जी। तो एक संदेश दीजिए आपके यंगस्टर, जितने आपके मतलब जानने वाले जितने कोटला में बच्चे हैं और जो इस इतिहास में रुचि रखना चाहते हैं, और जो आपका हमारे कोटला का स्थापना दिवस है उसको कैसे मनाया जाए? देखिए साहब, मैं तो ये कहूँगा यथाशक्ति, जैसी जिसकी भावना वैसा उसका हो। मैंने आपको तारीख बता दी है, 6 मई इस वर्ष पड़ेगी, और हिंदी तिथि के हिसाब से हर वर्ष आप मना सकते हैं इसको, आखा तीज के तीसरे दिन। जैसे मैंने अभी बताया, 2 आखा तीज होती है ना? नहीं, एक आखा तीज होती है पूरे साल। अक्षय तृतीया तो एक ही होती है पूरे साल में, जो नवंबर में आती है। ना, नवंबर में कोई अक्षय तृतीया नहीं है। वो नवंबर दिसंबर वो तो अलग, देव उठनी 11 वो तो देव उठनी 11 हो गई, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये अक्षय तृतीया, ये तो एक ही तिथि होती है जी। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। तो आप विवेक जी, थोड़ा आपके जितने जानने वाले हैं सबसे आप अपील कीजिए कि आप अपना ये कोटला दिवस बनाएं। मैं तो कहता हूँ जी, मनाना चाहिए सबको अपना कोटला दिवस मनाए, जैसे गढ़ी गांव ने बनाया ऐसे हमें मनाना चाहिए। अपना दिवस मनाएं। और इसमें जैसे 6 तारीख को पड़ ही रहा है, इसी 6 मई को, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने घर में पकवान बनाइए, गरीबों को भोजन खिलाइए,
गरीबों और अपना इस टाइम गर्मी पड़ रही है, जल वितरण करिए, मीठा जल, जैसी जिसकी भावना वैसे कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो हो, लेकिन हम लोगों को, कोटला निवासियों को स्थापना दिवस जरूर मनाना चाहिए। मेरी पर्सनल राय है, बाकी जो जनता की राय हो वो है। धन्यवाद सुधीर जी, धन्यवाद विवेक जी हमारे चैनल पे आने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये बात यंगस्टर को पहुँचे और आपका ये जो स्थापना दिवस है ये धूमधाम से मनाया जाए और एक शुरुआत करी जाए यहाँ से। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सुधीर बैसला जी और विवेक बैसला जी, जिन्होंने एक अपील करी है कोटला के जो हमारे गुर्जर समाज है उनके लिए, उनको कि हमारा जो कोटला का स्थापना दिवस है 6 मई को है, 6 मई 2022, जो कि मेरी भी अपील है और मेरे चैनल के थ्रू मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग प्लीज़ इस कोटला दिवस को मनाइए, कुछ भी तरीके से मनाइए। घर में दिया जलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, या पानी, जैसे चौधरी साहब ने बताया, पानी बांटिए, या जैसे रूह अफ़ज़ा बांटिए, जैसे ही आपकी क्षमता है वैसे आप कर सकते हैं। पर हाँ, कीजिएगा ज़रूर कि एक स्टार्ट करने की देरी होती है एक चीज़ को, जो कि कंटिन्यू आगे एक यंगस्टर जो है वो ले जा सकता है। तो हमारा सिर्फ एक स्टार्टअप है ये, और कह सकते हैं सुधीर जी ने बहुत अच्छी बात बताई है हमें, और मैं चाहता हूँ कि कोटला दिवस मनाया जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।